हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कान्हा एंड फैमिली। तो मैं ना आज ऐसे ही बैठी हुई थी, तो एकदम से मुझे लगा कि मुझे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए डिलीवरी का। एक तो न्यू मदर, ऊपर से इतना कॉम्प्लिकेशन में प्रेगनेंसी में, फिर प्रीमेच्योर बेबी। तो मुझे लगा ये तो शेयर कर सकते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले या कुछ पता ही चल जाए कि कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात ये थी कि मेरी जो प्रेगनेंसी थी ना, उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम आई ग्रोथ की। मेरा 7th मंथ आते ही बेबी के साथ एक प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी कि बेबी की ग्रोथ जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो रही थी। 4th ऑफ नवंबर को मेरे स्कैन हुए, और उसमें जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने देखा और कहा कि बेबी तक ना ऑक्सीजन नहीं जा रही है, ब्लड सप्लाई जानी प्रॉब्लम कर रही है अब। तो अब बेबी की जो है ना ग्रोथ वो डे बाय डे रिस्ट्रिक्ट हो रही है। तो फिर उसने हमें सजेस्ट किया, मेरे गायनेक ने, कि अब हमें बार बार रेगुलर स्कैन करवाते रहना पड़ेगा, और जिस दिन हमें लगा कि बेबी का सर्वाइवल चांसेस अंदर कम है, वो बेबी को बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसे ही करते करते टाइम बीता, और फ्रेंड्स फिर ना 9th ऑफ नवंबर आया, और रात तक आते आते मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे बहुत पेन होने लगा, और फर्स्ट टाइम था तो पता ही नहीं चल रहा था कि पेन हो क्यों रहा है। हमें लगा ऐसे गैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है, पर और ज़्यादा तबीयत ख़राब होती गई। तो मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल लेके गए। जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर्स ने चेक किया, तो मेरा बीपी जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था। डायरेक्टली उन्होंने सबसे पहले तो बेबी की हार्ट बीट चेक की। हार्ट बीट थी बेबी की अच्छी। उसके बाद मेरे गायनेक ने सजेस्ट किया कि हम मॉर्निंग में एक स्कैन करेंगे, और फिर हम कुछ सजेस्ट कर पाएंगे। जब मॉर्निंग में स्कैन हुआ ना गाइस, तो गायनेक ने बुलाया और देख के कहा कि आज और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है ग्रोथ। तो उसी टाइम बहुत ज़्यादा डर लग गया। तो उसने कहा कि आज हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, सी सेक्शन करना ही पड़ेगा बेबी को निकालने के लिए। अंदर तो चांसेस पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं बेबी के सर्वाइवल के। अब जो चांसेस है वो बाहर ही बचे हैं, जो थोड़े बहुत हैं। तो बहुत डर भी लगा। तो मुझे एडमिट कर लिया गया। मेरे हस्बैंड को सब कुछ डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड को भेजा गया नियोनेटोलॉजिस्ट के पास। उन्होंने मेरे हस्बैंड को सब कुछ बताया प्रीमेच्योर बेबीज़ के लिए, कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्योंकि 29 वीक्स थे जस्ट, उसमें बेबी अभी फॉर्म ही हुआ है। तो उन्होंने सब कुछ समझाया मेरे हस्बैंड को कि क्या क्या हो सकता है बेबी के साथ, और कितना टाइम उन्हें एनआईसीयू में रखना पड़ेगा, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं बेबी के साथ। तो तब भी मुझे किसी ने नहीं बताया कि क्या क्या हो सकता है। मेरे हस्बैंड मुझे कूल डाउन कर रहे हैं कि जस्ट एक सी सेक्शन है, कुछ नहीं, बेबी आ जाएगा आज हमारे पास। तो गाइस बहुत हिम्मत करके, पहला ऑपरेशन था, तो उस पे बहुत हिम्मत करके सी सेक्शन के लिए गई गई तो कभी ऑपरेशन थिएटर नहीं देखा था। तो जब गई तो वहाँ पे इतना, मतलब 15-16 लोग थे, और बहुत घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट शिवर कर रही थी, इतना ज़्यादा कि मेरे साथ जो डॉक्टर्स थे वो भी घबरा रहे थे कि इसे हैंडल कैसे करेंगे हम लोग। कैसे भी करके मुझे इंजेक्शंस दिए गए और ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। अंदर फील हो रहा है कि कुछ हो रहा है, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है मेरे साथ। और तुरंत, अभी तक याद है, एकदम से इसके रोने की आवाज़ आ गई, और एक बार रोया, और रोते ही ना, मतलब डॉक्टर, मैं कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती वो कैसा मोमेंट था, एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं। तो जैसे ही ये रोया ना, तो एक सांस में सांस आई कि हाँ बेबी ठीक है। तो उसी टाइम इसे निकाल लिया डॉक्टर्स ने, और मैं अपनी गायनेक से पूछ रही हूँ क्या हुआ मुझे। तो वो बोले, मानसी टेंशन मत लो, बेबी ठीक है, बेबी बॉय हुआ है। तो बहुत ही अलग सी फीलिंग थी वो। उसके बाद ना कोई आवाज़ नहीं आई इसकी, और मैं इधर उधर देखने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ तो दिख जाए, थोड़ा सा बेबी तो दिख जाए मेरा। पर गाइज वो इंजेक्शन इतना ज़्यादा होता है ना कि आप बिल्कुल मूव ही नहीं कर पाते हो। फिर दोबारा इसके रोने की आवाज़ आई, और उसके बाद ना कोई आवाज़ नहीं थी बस। और फिर 15-20 मिनट के बाद मेरा ऑपरेशन डन हुआ, स्टिचेस लग गए, और मुझे शिफ्ट कर दिया। मुझे बेबी भी नहीं दिखाया, तो अब छोटा इतना था, दिखाते कैसे।
तो फिर ना मुझे पोस्ट ऑपरेशन रूम में लेके गए, ऑब्जर्वेशन रूम में, और मैंने सबसे पहले बुलाया अपने हस्बैंड को। मैंने कहा मेरे हस्बैंड को बुला दो। मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने बोला बेबी बॉय हुआ है। और मतलब वो फीलिंग हम दोनों ही नहीं बता सकते हुआ क्या था। फिर उसके बाद गाइस हम लोग, मुझे रखा गया 2 दिन, और मुझे तब भी 1 दिन तो बेबी से मिलने ही नहीं दिया गया, क्योंकि मेरी इतनी कंडीशन ही नहीं थी कि मैं मूव कर पाऊँ। सेकेंड डे, थर्ड डे जब मैं डिस्चार्ज हो रही थी, तो मुझे मतलब कान्हा के पास ले जाया गया NICU में। मैं तब भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि बेबी जो है वो थोड़ा बहुत तो ऐसा होगा जैसे मतलब नॉर्मल बेबीज होते हैं, पर गाइस मैं आपको बता नहीं सकती, इतना छोटा था, इतना छोटा, पूरा कॉटन में ढका हुआ था, और इतनी मशीन्स थी इसके पास, इतनी सारी। मैं देख के रोने लग गई। और फिर कैसे भी मेरे पेरेंट्स ने, हस्बैंड ने, सब ने मुझे समझाया कि ठीक है बेबी आ जाएगा। ये वेंटिलेटर पे था तब। फिर उसके बाद घर आ गए, पर कहते हैं ना कि बेबी तो आया ही नहीं आपका, तो घर आके भी हमेशा ध्यान लगा रहा है कि बेबी के पास जाना है। पर कंडीशन ऐसी थी सी सेक्शन के बाद कि जा ही नहीं सकती थी। दूसरे तीसरे दिन के बाद बहुत जिद करी, तो हस्बैंड धीरे धीरे करके मुझे हॉस्पिटल लेके गए, व्हील चेयर से फिर NICU में लेके गए। दोबारा इसको देखा और फिर दोबारा रोने लगी। फिर होते होते फिर 1 हफ्ते बाद मैंने सबको बोल दिया मैं ठीक हूँ एकदम, मुझे रोज बेबी के पास जाना है, रोज। तो सबने सोच लिया कि हाँ ठीक हूँ, बट अंदर अंदर पेन था। पर बेबी को देखने के लिए इतनी वो रहती थी ना कि बस बच्चे के पास चले जाओ अपने। तो गाइस इसके पास जाने लगी मैं। बाहर से देखने देते थे, अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो देखती थी, जाती थी डे बाय डे, देखती रहती थी बस मैं और हस्बैंड। इसको बस खड़े रहना है वहाँ पे, देखना है इसको कि कर क्या रहा है, एटलीस्ट इसकी रोने की आवाज़ ही आ जाए। और वो तो पूरी आती थी रोने की आवाज़, तो उसमें कोई कमी नहीं थी। पूरे NICU में लोग बोलते थे सबसे ज़्यादा बेबी ऑफ मानसी रोता है। मुझ पे गया ना रोंदू है। तो फिर उसके बाद गाइस 24 नवंबर को मैंने इसको फर्स्ट टाइम होल्ड किया था। इसको मुझे दिया, और उसके बाद ही तुरंत इसे ना बहुत ज़्यादा सीरियस वाला इन्फेक्शन हो गया। और जब हम नेक्स्ट डे हॉस्पिटल गए तो देखा कि इसे कोई टच भी नहीं कर सकता, मिनिमल टच में है, सब कुछ ढक दिया है, कुछ कोई इसके पास भी नहीं जा सकता। और ज़्यादा घबराहट हो गई कि बेबी के साथ हो क्या रहा है हमारे। धीरे धीरे करके ना इसके पास NICU में अंदर जाने की परमिशन मिली, और अंदर जाके ना इसके इंक्यूबेटर के पास खड़े रहना, एक एक घंटा इसे देखते रहना कि कुछ तो एक्टिविटी करेगा। तो खड़े रहना। और इतना मतलब एक तो आपकी बॉडी इतनी वीक होती है, ऊपर से आप इमोशनली वीक हो गए थे उस टाइम, बहुत ज़्यादा मैं वीक हो गई थी। पर हाँ फैमिली ने बहुत संभाला, बहुत ज़्यादा। हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। इस टाइम कहते हैं फ्रेंड्स, अगर आपके हस्बैंड और आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा आपका साथ देना, तो आप हर मुश्किल से निकल सकते हो। और हाँ ये बहुत बड़ा फाइटर है फ्रेंड्स, इसने स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है। फिर डॉक्टर्स ने इसका इन्फेक्शन मतलब बता नहीं सकते इसमें कितने कितने इंजेक्शंस लगते थे इसको। फिर उसके बाद ना मैं बोल भी नहीं पा रही। उसके बाद एक दिन डॉक्टर्स ने कहा, इसको पूरी वायरल लगी हुई थी, और डॉक्टर ने कहा कि मर को दे दो KMC के लिए। और 800 850 ग्राम का बच्चा, और मुझे दे दिया कि मतलब अपने से लगाओ, मदर टच दो इसको। इसके पूरी जगह पे लगी हुई है नली, तब भी लिया, कोशिश की। और फिर डेली इसको लेती रही। और फिर NICU में जाके ना दिन में पूरे दिन बैठ जाना, पूरी रात बैठ जाना इसके साथ, कि एटलीस्ट इसे मेरी धीरे धीरे हैबिट लगे। डेज चेंज हुए, धीरे धीरे करके हमारा टाइम चेंज हुआ। हमारे बेबी ने भी बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया और डेवलप करना शुरू किया अपने आप को। जिस दिन इसका 10 ग्राम बढ़ जाता था ना फ्रेंड्स वेट, डॉक्टर ने कहा था बेबी ठीक है, बस वेट इसका बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स इसका क्या था कि अब सिर्फ ना वेट पे बात थी,
1600 ग्राम्स पे आते ही डॉक्टर्स ने कहा था बेबी ठीक है, रिलीज़ कर देंगे। तो अब मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा कॉन्सेंट्रेट करते थे इसका वेट बढ़ जाए बस। रोज़ ना उठते ही मॉर्निंग में NICU कॉल करते थे और पूछते थे बेबी ऑफ फांसी का वेट क्या है आज। तो बताते थे 10 ग्राम्स अप हो गया, आज 860 ग्राम हो गया, आज 870 ग्राम्स हो गया। तो बहुत खुश ऐसे नाचते थे कि हाँ 10 ग्राम बढ़ा, तो मतलब कुछ उम्मीद और आगे एक दिन और पीछे गया और बेबी के आने का एक दिन पास आया। और फिर कभी कभी कम हो जाता था 20 ग्राम, तो हम कहते थे 10 ग्राम बढ़ाया 20 कैसे कम हो गया। मतलब वो डेज ऐसे थे। एक दिन इसका बढ़ा 50 ग्राम्स। मैंने मॉर्निंग में 8:30 बजे अराउंड कॉल किया और अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, आज जैसे वो आए उन्होंने बोला आज ना इसका 50 ग्राम्स अप हो गया है। तो मेरे हस्बैंड को भी बिलीव नहीं हुआ, कहते ये हमारा बेबी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे बच्चे का तो जब 10 ग्राम 20 ग्राम बढ़ सकता है। बट हाँ, इसने धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट किया चीज़ें और मतलब और अच्छी होती गई। फिर फ्रेंड्स जनवरी में 2 जन को मॉर्निंग 1 जन को डॉक्टर ने हमें कह दिया था कि हम बेबी को दे देंगे परसों 3 जन को। तो फ्रेंड्स 56 डेज हो गए थे हमें रोज़ एक दिन NICU जाते हुए, सुबह शाम NICU के बाहर बैठे रहते। 2 जन को इसके टेस्ट हुए और हम ऑलमोस्ट पूरे रेडी, पूरी किट लेके कि भाई आज तो बाबू हमें मिल जाएगा, आज हमारा कान्हा हमें मिल जाएगा, आज हम उसे उठाएंगे। अभी तक उसके पापा ने उसको एक बार नहीं उठाया हुआ था, एक बार। वो सिर्फ बाहर से देखते थे उसे, क्योंकि अलाउ ही नहीं होता। फिर फ्रेंड्स 2 जन को इसके टेस्ट हुए और फिर कुछ कमी आ गई और मैं और इसके पापा फिर इतने ज़्यादा वीक हो गए इमोशनली। हम लोग आज भी हमारा बेबी मिलेगा कि नहीं हम जाके पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बेबी तो आज ही मिलेगा आपको, आप परेशान मत हो। फिर इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, हम तब भी बैठे रहे 7 बजे तक, शाम के 7 बजे फ्रेंड्स हमें बेबी मिला फाइनली। और इसके फादर ने इसको फर्स्ट टाइम होल्ड किया और इतना ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था ना वो हमारे लिए, इतना ज़्यादा कि आज हम अपने बेबी को उठा पा रहे हैं। तो फिर हमें एक वार्ड में शिफ्ट किया गया बेबी के साथ कि बेबी एनवायरनमेंट को कोप अप कर पाता है कि नहीं, उसके साथ एडजस्ट कर पाता है कि नहीं नॉर्मल एनवायरनमेंट में। बट हाँ, हमारे बेबी ने किया उसे भी एक दिन के लिए। और 3 जनवरी को हमारा बेबी फाइनली अपने घर आया, हमारा कान्हा अपने घर आ गया। और फ्रेंड्स ये जो टाइम होता है ना, ये सबसे मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि एक तो बेबी परेशान है आपका, जिसके लिए आप जी रहे हो, वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है और आप देख भी नहीं पाते हो वो सब चीज़ें। 3 जनवरी को हमारा बेबी हमारे साथ हमारे घर आया, पर तब भी हमारे दिल में एक घबराहट थी कि अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है, सिर्फ 1600 ग्राम्स का है, तो उसे हम कैसे सही रख पाएंगे, इतनी ठंड, उसमें बेबी हमारे साथ कैसे सही रह पाएगा। अभी तो NICU के एनवायरनमेंट में था 56 डेज। बट हाँ, इसने बहुत साथ दिया और डे बाय डे इसे हर चीज़ एनवायरनमेंट के हिसाब से इसने सीखी और अब तो कान्हा एकदम हीरो हो गया है हमारा। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा साथ दिया ना, वो हमारी फैमिली थी। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हिम्मत रखने वाले लोग थे, जिन्होंने हमें बहुत हेल्प किया कि हाँ बेटा कुछ नहीं होगा। हम लोग तो न्यू पेरेंट्स थे और एकदम इतनी डिफरेंट सिचुएशन, तो बट फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया कि कुछ नहीं होगा, बस भगवान पे भरोसा रखो। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी कभी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो भगवान पे छोड़ देना, क्योंकि वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। भगवान ने हमारे साथ सब कुछ ठीक किया और हमारा बेबी फाइनली हमारे पास घर आया, जिसके चांसेस एकदम कम हो चुके थे। बहुत बार अप्स एंड डाउन्स आए इन 2 महीनों में, पर फाइनली सब कुछ ठीक हुआ और हमारा कान्हा हमारे पास घर आया। तो फ्रेंड्स, बताइएगा आपको हमारा ये एक्सपीरियंस कैसा, मतलब आपको हमारा एक्सपीरियंस शेयर करना कैसा लगा, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
कि कैसा लगा आपको ये सब। ठीक है, बाय फ्रेंड्स।